बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम जो टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो कत्ल। इसको हम मुकम्मल डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। सेक्शन 299 से ऑनवर्ड सेक्शन 322 तक इसको मुकम्मल रीड आउट करेंगे, साथ में इसको एक्सप्लेन करेंगे और इसकी वजाहत करेंगे कि कौन सी कत्ल की जो इक़साम है किस सेक्शन में फॉल करती है, उसकी क्या पनिशमेंट है, कौन सी अदालत जो है वो पनिशमेंट सुना सकती है। तो चलते हैं टॉपिक की जानिब, लेकिन उससे पहले मेरी आप तमाम दोस्तों से, तमाम भाइयों से ये रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अच्छी अच्छी जो वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी और जल्द अज जल्द पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। चैप्टर 16 जो है, चैप्टर 16 जो है वो डील करता है आज के हमारे टॉपिक से ऑफ ऑफेंसेस इफ़ेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, यानी वो तमाम जुराइम जो इंसानी जिस्म को इफ़ेक्ट करते हैं, मुतासर करते हैं, वो चैप्टर 16 में शामिल है। सेक्शन 299 कत्ल है क्या चीज़, कत्ल किसको कहते हैं, ये हमें बताएगा सेक्शन 299 सब सेक्शन जे। कत्ल मीन्स काजिंग डेथ ऑफ अ पर्सन। कत्ल का मतलब है किसी भी शख्स की मौत वाक़या करना। सेक्शन 299 सब सेक्शन जे जो है उसके मुताबिक किसी भी शख्स की मौत वाक़या करना वो कत्ल के ज़िम्रा में आएगा। अब सेक्शन 300 जो है कत्ले अम्द। whoever with the intention of causing death, whoever with the intention of causing death or with intention of causing bodily injury, दो लवाजमात हो गए, इसके दो इंग्रेडिएंट्स हैं। यानी सबसे पहले इसका जो इंग्रेडिएंट्स है वो है इंटेंशनल मर्डर, यानी किसी भी शख्स को इस नीयत के साथ, नीयत बहुत ज़रूरी है, इंटेंशन बहुत ज़रूरी है इसमें, क्योंकि आगे वाली जो काइंड्स हैं उनमें ये जो इंटेंशन है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाएगा। तो इंटेंशनली काजिंग डेथ, किसी भी शख्स को नीयत मुजरमाना के तहत कत्ल करना, और विद इंटेंशन ऑफ काजिंग बॉडीली इंजरी, या किसी भी शख्स को जिस्मानी तौर पर इस कदर शदीद ज़ख्मी कर देना, बाई एनी एक्ट या बाई एन एक्ट, किसी भी ऐसे अमल से, किसी भी ऐसे एक्ट से जो कि नॉर्मल हालात में, इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर, यानी कुदरत के असूलों के मुताबिक वो जो अमल है, वो जो एक्ट है, वो किसी भी शख्स की मौत का सबब बन सकता है। या वो जो एक्ट है वो इस कदर डेंजरस हो, इस कदर खौफनाक हो कि वो किसी, उसमें तमाम प्रोबेबिलिटीज़, तमाम इम्कानात शामिल हो कि वो किसी भी शख्स की मौत का सबब बन सकता है, तो उसको कत्ले अम्द कहा जाएगा। सेक्शन 302 में मेन दो चीज़ों पर फोकस किया गया है। नंबर 1 इसमें इंटेंशनल मर्डर, यानी एक बंदा इस नीयत के साथ आया कि उसने किसी का मर्डर करना है, किसी को कत्ल करना है। एक इंग्रेडिएंट तो ये हो गया। दूसरा इंग्रेडिएंट ये होगा भी किसी भी शख्स को किसी भी ऐसे एक्ट या ऐसे अमल के ज़रिए इस कदर मजरूब कर देना, इस कदर शदीद ज़ख्मी कर देना कि वो उसकी डेथ वाक़या हो जाए, उसकी डेथ काज हो जाए, तो उसको कत्ले अम्द की डेफिनेशन में ही फॉल किया जाएगा। अब सेक्शन 301 जो है वो कहता है काजिंग डेथ ऑफ अ पर्सन अदर दैन द पर्सन हुज डेथ वाज इंटेंडेड, यानी काजिंग डेथ ऑफ अ पर्सन, किसी भी शख्स की मौत वाक़या करना, अदर दैन द पर्सन हुज डेथ वाज इंटेंडेड, यानी किसी भी शख्स को गिरफ्तार, किसी भी शख्स की मौत वाक़या करनी थी, उसके अलावा किसी दूसरे शख्स की मौत वाक़या कर दी, तो उसमें सेक्शन 301 जो है उसकी पनिशमेंट भी और उसकी डेफिनेशन भी दोनों ही डिस्क्राइब करेगा। वेयर अ पर्सन बाई डूइंग एनीथिंग
विच ही इंटेंड्स आर नोज टू बी लाइकली टू कॉज डेथ। यानी उसमें वो कहता है कि कोई भी ऐसा शख्स जिसको ये इल्म भी हो, वो जानता हो कि उसका वो जो एक्ट है वो किसी की मौत का सबब बन सकता है, causes death of any person whose death he neither intends nor knows himself to be likely to cause। यानी इसमें सिंपली वो कहता है कि ऐसा शख्स जिसको वो मारना चाहता है, जिसको वो कत्ल करना चाहता है, वो उसके अलावा किसी दूसरे शख्स को किसी दूसरे शख्स की मौत का सबब बनता है, या किसी दूसरे शख्स को मार देता है, तो उस पर कत्ल अम्द ही जो है वो अप्लाई होगा। यानी जो सेक्शन 300 है उसकी तमाम इंग्रेडिएंट से ही वो उसमें वो जो कत्ल है उसको वो फॉल करेगा। यानी सेक्शन 301 अगर कोई बंदा नियत करता है ए को मारने की, लेकिन ए के बजाय वो बी को कत्ल कर देता है, तो उस पर जो ऑफेंस है वो कत्ल अम्द ही लगाया जाएगा। अब इसकी सेक्शन 302 जो है वो उसकी जो पनिशमेंट्स हैं वो डिस्क्राइब करेगा। पहली इसमें जो पनिशमेंट है वो है किसास की, दूसरी है कत्ल एज ए तज़ीर और लाइफ इम्प्रिजनमेंट एज तज़ीर। यानी जहाँ पर जो किसास जो है वो एप्लीकेबल नहीं है, तो वहाँ पर जो डेथ है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है वो बतौर ताज़ीर उस मुल्ज़म को या उस मुजरम को दी जाएगी। सेक्शन 302 सब सेक्शन सी जो है वो कहता है पनिशमेंट विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 25 ईयर्स वेयर अकॉर्डिंग टू द इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम पनिशमेंट ऑफ किसास इज़ नॉट एप्लीकेबल। सेक्शन 304 जो है वो भी हम पढ़ लेते हैं, अभी पढ़ लेते हैं ताकि हमें सेक्शन जो उसका 302 सब क्लास 2 जो है वो क्लियर हो जाए कि 304 जो है वो बेसिकली क्या कहता है। प्रूफ ऑफ कत्ल लाइबल टू किसास। प्रूफ ऑफ कत्ल लाइबल टू किसास शैल बी इन एनी ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स नेमली द अक्यूज मेक बिफोर। अगर बंदा कन्फेशन कर लेता है बतौर मुल्ज़म जो कोर्ट है उसके सामने कि हाँ मैंने ये कत्ल किया है, तो उस पर जो किसास है वो लाइबल होगी, वो उसको लाइबिलिटी जो है वो बतौर किसास दी जाएगी। या उसमें जो क्लास बी है वो कहता है कि उसको सेक्शन 17 के तहत कानून शहादत ऑर्डर जो है उसका जो आर्टिकल 17 है उसके तहत अगर उस केस को साबित कर लिया जाता है तो देन भी उस पर किसास जो है वो इम्पोज किया जाएगा, उस पर एग्जीक्यूट किया जाएगा। सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 जो है वो मुटेंडस अप्लाई हो जाता है जनाब हर्ट केसेस में। अब यानी उसमें वो कहता है पनिशमेंट विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एज तज़ीर हैविंग रिगार्ड टू द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस इफ़ द प्रूफ इन ईदर ऑफ द फॉर्म स्पेसिफाइड इन सेक्शन 304 इज़ नॉट अवेलेबल। अब यहाँ पर वो ब्रक्स कह रहा है। 304 जो है पीपीसी का वो कहता है कि अगर तो कोई बंदा मुजरम जो है जो अक्यूज़ड है वो बिफोर कोर्ट अक्यूज़ जो है वो बिफोर कोर्ट कन्फेशन कर लेता है कि हाँ मैंने ये कत्ल किया है, मैंने ये मर्डर किया है, तो भी उसको सज़ा सुना दी जाएगी। और उसमें दूसरा है कि अगर वो सेक्शन आर्टिकल जो 17 है कानून शहादत ऑर्डर का उसके तहत अगर प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित कर लेती है तो देन भी उसको सज़ा जो है बतौर किसास उस पर इम्पोज कर दी जाएगी। अब यहाँ पर वो कहता है कि इन दोनों सूरतों में ही जो सेक्शन 304 है वो अगर एप्लीकेबल ही नहीं है, उसको साबित ही नहीं किया जा सकता या किसी ने कन्फेशन ही नहीं किया, तो जो मुल्ज़म है उसको जो सज़ा दी जाएगी सेक्शन 302 सब क्लास बी में वो है पनिशमेंट ऑफ डेथ एज ताज़ीर एंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट एज ताज़ीर। सेक्शन सी जो है प्रोवाइडेड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ फाइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 25 ईयर
वेयर अकॉर्डिंग टू द इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम पनिशमेंट ऑफ किसास इज़ नॉट एप्लीकेबल। अब वो कहता है वहाँ पर तो जो सेक्शन है सी जो है वो कहता है कि किसास जो है वो एप्लीकेबल ही नहीं हो सकती अकॉर्डिंग टू द शरीयत या अकॉर्डिंग टू कुरान एंड सुन्ना, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन क्लास सी शैल अप्लाई वेयर द प्रिंसिपल ऑफ फसाद फिल अर्थ एक्सट्रैक्टेड एंड इन सच केसेस ओनली क्लास ए और क्लास बी शैल अप्लाई। कहता है कि जहाँ पर फसाद फिल अर्ज का अंसर शामिल हो तो वहाँ पर जो क्लास सी है वो अप्लाई नहीं होगा, वहाँ पर क्लास ए और बी जो है सेक्शन 302 का वो अप्लाई होगा। सेक्शन 303 जो है सेक्शन 303 वो कहता है कत्ल अम्द, कत्ल कमिटेड अंडर इकराए ताम और इकराए नाकस, यानी किसी भी रिलेटिव को, किसी भी अपने ऐसे जो रिश्तेदार है उसको कत्ल कर दे जिसमें से वो विरासत ले सकता है या उसको विरासत ट्रांसफ़र हो सकती है, तो भी वो जो है सेक्शन 303 जो है उसके तहत उसको पनिशमेंट की जाएगी। अब सेक्शन 304 जो है हमने पहले भी पढ़ लिया लेकिन दोबारा इसको दोहरा देता हूँ। प्रूफ ऑफ कत्ल अम्द लाइबल टू किसास एसेट्रा, प्रूफ ऑफ कत्ल अम्द लाइबल टू किसास शैल बी इन एनी ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स नेमली, यानी कत्ल अम्द जो है, कत्ल अम्द को जो जब किसास के तहत अप्लाई किया जाएगा, किसास अप्लाई की जाएगी, लाइबिलिटी जो है बतौर किसास इम्पोज की जाएगी, तो किन किन हालात में की जाएगी। पहली जो उसमें क्लास ए है, सब क्लास ए जो है इसकी 304 की, वो कहता है कि अक्यूज़ जो है वो बंदा जिस पर इल्ज़ाम है वो अदालत के सामने कन्फेस कर लेता है, कन्फेशनल स्टेटमेंट दे देता है कि जनाब हाँ मैंने ये कत्ल किया है, तो उसको बतौर किसास जो है डेथ वो दी जाएगी। इसमें क्लास बी जो वो कहता है कि अगर प्रोसिक्यूशन जो है वो अपना केस अंडर आर्टिकल 17 कानून शहादत ऑर्डर साबित कर लेती है तो देन भी जो किसास है वो लाइबल होगा, उसकी जो क्यूज़ की लाइबिलिटी है वो किसास ही बतौर सज़ा दी जाएगी उसको। सेक्शन 305 जो है वो डिस्क्राइब करता है कि कत्ल के मुकदमे में वली कौन होगा, यानी जो का मकतूल के जो वारसान हैं वो कौन से होंगे। वली इन केस ऑफ कत्ल द वली शैल बी द लीगल ईयर्स द एज ऑफ विक्टिम अकॉर्डिंग टू हिज पर्सनल लॉ, यानी जो उसका पर्सनल लॉ है मकतूल का, उसके मुताबिक जो उसके लीगल एज होंगे, जो हेयर्स होंगे, जो वारसान होंगे, वही इसमें वली कंसिडर किए जाएंगे। बट शैल नॉट इंक्लूड, इसमें कहता है लीगल एज द एज ऑफ विक्टिम अकॉर्डिंग टू हिज पर्सनल लॉ बट शैल नॉट इंक्लूड द अक्यूज्ड आर कन्विक्टेड इन केस ऑफ कत्ल अम्द इफ कमिटेड इन द नेम आर ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ द ऑनर। अब इसमें सेक्शन 306 जो है कत्ल अम्द नॉट लाइबल टू किसास, वो कहता है कि ऐसा कत्ल जिस पर किसास जो है वो लाइबल ही नहीं होगी, उसकी जो लाइबिलिटी बतौर किसास इम्पोज नहीं की जा सकती, तो कहता है कत्ल अम्द शैल नॉट बी लाइबल टू किसास इन द फॉलोइंग केसेस, इन केसेस में जो कत्ल अम्द है वो बतौर किसास जो उसकी सज़ा नहीं दी जा सकती। वैन एन ऑफेंडर इज़ अ माइनर आर इनसेन, यानी जो मुजरम है वो या तो नाबालिग है या वो फातुरुल अक्ल है, वो इंसेन है, तो उस पर किसास जो है वो बतौर सज़ा इम्पोज नहीं की जाएगी या लाइबिलिटी बतौर किसास जो है वो इम्पोज नहीं की जाएगी। इसमें क्लास बी जो है वो कहता है व्हेन एन ऑफेंडर काजेज डेथ ऑफ हिज चाइल्ड और ग्रैंड चाइल्ड हाउ लो सो एवर, यानी जो मकतूल है, यानी जो मुजरम है, जो ऑफेंडर है, वो डेथ काज करता है हिज चाइल्ड अपने बेटे की और हिज ग्रैंड चाइल्ड या अपने पोते की, हाउ लो सो एवर, यानी और उसी तरह नीचे, यानी पोते का आगे बेटा, उसके बेटे का बेटा, यानी लो सो एवर, यानी ये सारी डिग्री नीचे जाएगी।
नेक्स्ट जो है when any wali of the victim is direct descendant howsoever of the offender, यानी जो वली है विक्टिम के साथ उसका डायरेक्ट जो वो डायरेक्ट डिसेंडेंट है, उसकी विरासत में वो हिस्सेदार है, howsoever of the offender, तो वो भी उस पर भी जो है उस मुजरम पर भी किसास जो है वो अप्लाई नहीं की जाएगी, इन्फोर्स नहीं की जाएगी। ये सब सेक्शन 306। अब इसमें सेक्शन 307 आ गया, केसेस इन विच किसास ऑफ कत्ल शैल नॉट बी इन्फोर्स। वहाँ पर तब लाइबल ही नहीं है, किसास की जो पेनल्टी है या जो सज़ा है वो लाइबल ही नहीं है, उसकी लाइबिलिटी ही नहीं है। अब इसमें कहता है कि सेक्शन 307 कि यहाँ पर इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, सज़ा हो सकती है, इसमें जो किसास है उसमें सज़ा होगी, लेकिन अब उस सज़ा को बतौर किसास जो इन्फोर्स नहीं किया जाता। इसमें सेक्शन 307 ये कहता है, किसास फॉर कत्ल हम शैल नॉट बी इन्फोर्स इन द फॉलोइंग केसेस। इन केसेस में जो कत्ल है जो किसास है बतौर सज़ा इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। व्हेन द ऑफेंडर डाइज बिफोर द इन्फोर्समेंट ऑफ किसास, यानी जो मुजरम है वो किसास की इन्फोर्समेंट से पहले ही उसकी मौत वाक़ हो जाती है किसी भी नेचुरल ज़राए से या नेचुरल तरीके से। व्हेन एनी वली वॉलंटरली एंड विदाउट ड्यूरिस टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट वेव्स द राइट ऑफ किसास अंडर सेक्शन 309 आर कंपाउंड अंडर सेक्शन 310 एंड, यानी अब जो वली हैं उस मकतूल के जो वली हैं वो या तो अपना जो राइट है वो वेव कर देते हैं या सेक्शन 310 के तहत बदले सुलह ले लेते हैं, देन भी जो राइट ऑफ किसास है वो इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। अब सेक्शन 307 क्लास सी है, व्हेन द राइट ऑफ किसास डिवॉल्व ऑन द ऑफेंडर एज अ रिजल्ट ऑफ द डेथ ऑफ वली ऑफ द विक्टिम और ऑन द पर्सन हु हैज़ नो राइट ऑफ किसास अगेन, यानी जो मुल्ज़म है उस पर ही जो वली है, वली जो मुजरम है वो डायरेक्ट विरासत जो है उसमें हिस्सेदार बन सकता है, या उसका जो वली है अगर उसकी मौत वाक़या हो जाती है तो जो मुजरम है वो ही उसका वली बनने के काबिल है, तब भी किसास जो है वो इन्फोर्स नहीं की जाएगी। इसमें 308 है, पनिशमेंट इन कत्ल एम नॉट लाइबल टू किसास वेयर एन ऑफेंडर गिल्टी ऑफ कत्ल एम इज नॉट liable to qisas under section 306 or the qisas is not enforceable under section C of clause section 307 he shall be liable to diyat। वो कहते हैं कि अगर 306 और 307 दोनों ही अप्लाई नहीं हो रहे या किसास लाइबल ही नहीं है या किसास को इन्फोर्स ही नहीं किया जा सकता तो जो मुजरम है उसको सज़ा दी जाएगी दियत की। प्रोवाइडेड, इसमें प्रोविज़ो है, provided that where the offender is minor and insane, diyat shall be payable either from his property or by such person as may be determined by the court। अब जो offender है वो अगर माइनर है तो उसकी जो प्रॉपर्टी है उसे दियत ली जाएगी या अदालत जो है जिस बंदे से कहेगी उससे वो दियत की जो अमाउंट है वो वसूल की जाएगी। सेकंड प्रोविज़ो आ गई, प्रोवाइड फर्दर दैट वेयर एट द टाइम ऑफ कमिटिंग कत्ल अम द offender being a minor had attained sufficient maturity or being insane had a lucid interval so as to be liable to release the consequences of his act, he may also be punished with imprisonment of further description for a term which may extend to 25 years as a तज़ीर। यानी अगर माइनर जब वो जुर्म कर रहा है, जब वो कत्ल कर रहा है, अगर तो वो इस काबिल है कि अपने उस एक्ट की नौयत को समझता है तो उस माइनर को 25 साल की जो सज़ा है बतौर तज़ीर वो दियत के साथ दी जाएगी। इसमें थर्ड प्रोविज़ो आगे, प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर साज इज़ नॉट इन्फोर्सेबल अंडर क्लास सी ऑफ सेक्शन 307 द ऑफेंडर शैल बी लाइबल टू दियत ओनली इफ देयर इज़ एनी वली अदर दैन ऑफेंडर, इफ देयर इज़ नो वली अदर दैन द ऑफेंडर he shall be punished with imprisonment of further description for a term which may 25 years तज़ीर। वही बात जो पहले की गई है उसमें।
अब ये जो बढ़ाया है मैं 309 वेवर अफू ऑफ किसास इन कत्ले अम इन केस ऑफ कत्ले अम एन अडल्ट सेन वली एट एनी टाइम एंड विदाउट एनी कंपनसेशन वेव इज राइट ऑफ किसास। यानी कोई भी सेक्शन 309 के तहत यह है कि कोई भी अडल्ट सेन वली जो है वो अपना राइट ऑफ किसास जो है उसको छोड़ सकता है, वेव कर सकता है। लेकिन इसमें प्रोविज़ो है कि कौन कब कब ये जो राइट है वो वेव नहीं किया जा सकता किसास का। पहला है वेयर द गवर्नमेंट इज़ वली, अगर वली जो है वो गवर्नमेंट है। सेकंड है वेयर द राइट ऑफ किसास वेस्ट इन माइनर एज इंसेन और इंसेनी, जो वेवर का जो राइट है वो वेस्ट कर रहा है, जा रहा है ऐसे बंदे की तरफ जो माइनर है या फातरुल अक्ल है, तो देन भी जो किसास है उसको वेव नहीं किया जा सकता। वेयर अ विक्टिम हैज़ मोर देन वन वली एनी वन ऑफ देम मे वेव इज़ राइट ऑफ किसास। जब विक्टिम एक से ज़्यादा वली रखता है तो कोई भी वली जो है वो अपना राइट ऑफ किसास जो है वो वेव अपनी हद तक कर सकता है। प्रोवाइडेड दैट वली हु डज नॉट वेव द राइट ऑफ किसास शैल बी इंटाइटल्ड टू हिज शेयर ऑफ दियत। ऐसा वली जो अपना राइट जो किसास का वो वेव नहीं करता तो उसको उसका जो शेयर है दियत का वो अदा कर दिया जाता है। इसमें सब क्लास 3 है वेयर देयर आर मोर देन वन विक्टिम। जब अब पहले था वली ज़्यादा है, अब विक्टिम ज़्यादा है, यानी जो मकतूल हैं वो एक से ज़्यादा हैं। द वेवर ऑफ राइट ऑफ किसास बाई वन वली ऑफ वन विक्टिम शैल नॉट इफेक्ट द राइट ऑफ किसास ऑफ वली ऑफ द अदर विक्टिम। यानी एक मकतूल के वली ने अपना राइट ऑफ किसास जो है वो वेव कर दिया, छोड़ दिया, तो वो उसका जो वेवर है वो दूसरा जो उसका वली है दूसरे किसी मकतूल का उस पर इफेक्टिव नहीं होगा। Where there are more than one offenders, the waiver of the right of qisas against one offender shall not affect the right of qisas against the other offender। यानी अब यहाँ पर offender ज़्यादा है तो मुजरम ज़्यादा है, तो जिसकी हद तक किसास वेव किया गया है वो उसकी हद तक ही है, वो किसास बाकियों की हद तक इफेक्टिव नहीं होगा।